जैसे कि हर कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए माँ शारदे का आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी वंदना की जाती है। और माँ शारदे की वंदना के लिए हमारे बीच एक नारी स्वर है, मातृशक्ति का स्वर है। श्रीमती नूतन अग्रवाल ज्योति जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य कि वो आएँ और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। अपने भाव सुमन अर्पित करती हूँ। मात शारदे ज्ञान ध्यान के मोती कलश लुटा दो ना। मात शारदे ज्ञान ध्यान के मोती कलश लुटा दो ना। हाथ जोड़ कर करे साधना लिखना हमें सिखा दो माँ। हाथ जोड़ कर करे साधना लिखना हमें सिखा दो माँ। मात शारदे ज्ञान ध्यान के मोती कलश लुटा दो ना। हाथ जोड़ कर करे साधना लिखना हमें सिखा दो माँ। हम हैं मैया कांच सरी के घिसो तो हीरा बन जाए। गहरे सागर में से निकले सच्चे मोती कहलाए। भर लो हमको अंक में अपने, भर लो हमको अंक में अपने, खुद को सीप बना लो माँ। भर लो हमको अंक में अपने, खुद को सीप बना लो माँ। हाथ जोड़ कर करे साधना लिखना हमें सिखा दो माँ। तुमने ही लिखने पढ़ने की हमको राह दिखाई माँ। तुम बन जाओ कलम हमारी, तुम बन जाओ स्याही माँ। नाव संभालो तुम लेखन की, नाव संभालो तुम लेखन की, तुम पतवार संभालो माँ। नाव संभालो तुम लेखन की, तुम पतवार संभालो माँ। हाथ जोड़ कर करे साधना लिखना हमें सिखा दो। क्या कहने, वाह वाह वाह। भावों के उपवन में हमको शब्द सुमन सा महका दो। भावों के उपवन में हमको शब्द सुमन सा महका दो। गीत बना दो, गजल बना दो, हमें छंद सा चहका दो। आओ बिराजो कंठ में सबके, आओ बिराजो कंठ में सबके, सुमधुर शाम सजा दो माँ। हाथ जोड़ कर करे साधना लिखना हमें सिखा दो। हाथ जोड़ कर करे। माँ वाणी को नमन करता हूँ। अच्छा आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। ऐसा नहीं है कि घनत्व में जब चीज कोई कम होती है, लेकिन ठीक ठाक तो अच्छी मानी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। देश के जाने माने बड़े नाम यहाँ उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। राज बहादुर सिंह राज जी, पवन आगरी जी के बारे में तो मुझे शायद बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, सब देखते ही रहते हैं किस तरीके से नेताओं की वो। बाकी उपल जी जिन्होंने मुझे मैनपुरी से आयात किया है और यहाँ हंसाने के लिए आपको आया हूँ। राजकुमार ये कुमार ललित साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। पहली मुलाकात है इसलिए नाम से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, क्षमा करिएगा। नहीं, सबकी पहली बार है, ऐसी नहीं, आपकी नहीं, सभी पहली बार। हाँ नहीं, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनसे मैं पहले से परिचित हूँ, ऐसी बात है। हाँ, कई बार देखा है। सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। माँ वाणी को नमन करता हूँ। आइए इस काव्य सम्मेलन की इस परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं हास्य के माध्यम से आप लोगों की कुछ सेवा करूं, आप लोगों को हंसाने की कोशिश करूं। जो मेरी रचनाएं हैं, जो मेरा लेखन कार्य, उसके माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तालियां आप लोग बजाते रहिएगा और बजाते रहिएगा। बाकी कवियों के पास तालियां बजवाने के और भी हथकंडे होते हैं।
हथकंडे ऐसे होते, ये तो काम तालियां बजाने का है सिर्फ। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। भगवान कृष्ण ने इतनी लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई कि उसने हाथ जोड़ लिया, बोले कविता सुना करके इस तरीके से मत मारो, मैं युद्ध करूंगा। इसलिए तालियों का ये क्रम जारी रखिएगा ताकि ऐसा लगे कवि सम्मेलन हो रहा है, संतोषी माता की कथा नहीं। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, देखिए कुछ समय से भाई कविताएं लिख रहा हूँ, इसलिए कवि हो गया हूँ, वरना मैं भी आदमी था। हाँ, क्योंकि चमन में अब फूल खिलते नहीं हैं और ढूंढने से अच्छे इंसान अब मिलते नहीं हैं। हास्य व्यंग का कवि हूँ। व्यंग एक बारीक विधा है जो हो सकता है कि तत्काल समझ में ना आए, लेकिन हो सकता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर में समझ में आती है। एक कवि सम्मेलन में मैंने काव्य पाठ किया होगा, मुझे पता भी नहीं, भूल गया। उसके बाद मैं गया स्टेशन पर, एक महाशय देख देख के थोड़ी दूर पर खड़े मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैंने क्या बात हो गई, अपने आप को देखा, ठीक ठाक पाया। फिर मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कि भाई साहब क्या बात है, आप बड़ा हंस रहे हैं। बोले आपको देख के नहीं हंस रहा हूँ, पिछले कवि आप कवि हैं। मैंने कि हाँ। बोले पिछले कवि सम्मेलन में जो कविता आपने पढ़ी थी ना, उसका मतलब आज समझ में आया है। वैसे आप लोग बड़ी शांति से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, इतनी शांति से सुन रहे हैं कि इतने शांत तो कवि मनमोहन सिंह जी सोनिया जी के सामने नहीं रही। हाँ, सीधी सी बात। अभी ये ललित भाई संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बता रहे थे किसी मूवमेंट पर नाम गलत हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अक्सर हो जाता है। हमारे एक मित्र को कैटरीना जी से प्रेम हो गया फिल्म देख देख करके, तो उनके नाम का टैटू गुदवाने लगे। जहाँ जाए नाम का टैटू गुदवाए। एक दिन गुदवाया तो धोखे से स्पेलिंग गलत हो गई, कैटरीना की जगह पर कमीना लिख गया। तो ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं, अक्सर। चलिए, समय की बाध्यता है और बात यह कि कोई ऐसी बात नहीं है। इतना ही समय मुझे लड़की देखने के लिए भी दिया गया था। हाँ, हाँ, जिसमें मैंने अपना काम कर लिया था। अच्छा, भाभी जी आई है क्या? देखिए, हास्य व्यंग की विधा है, और हास्य क्या है कि थोड़ा सा बारीक ऑब्जर्वेशन का विषय होता है साहब, और कोई बात नहीं होती है। लड़के ऐसी बात कह जाते हैं जो हम अक्सर छोड़ देते हैं, और वो अपने आप में इतना बड़ा हास्य होती है कि जवाब नहीं। एक दिन मैंने अपने बच्चे से पूछ दिया, मैंने कि ये बता बेटा, तेरा सामान्य ज्ञान का मैं परीक्षण करता हूँ, बता बेटा महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। अब लड़के का जवाब अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजा दीजिएगा। मैंने बोला बेटा बता महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। लड़का बोला इसलिए कि पुलिस नहीं थी। मैंने कहा अगर पुलिस होती तो कोई युद्ध रुक जाता। बोले नहीं, रुक नहीं जाता, वो ले दे के समझौता करा देती। बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और वैसे भी इस समय हाँ स्थिति बड़ा गड़बड़ है। जहां देखो हास्य की कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी तो हम लोग ऐसे टकरा जाते हैं कि नुमाइशों में और पशु मेलों में हम लोगों को कवि सम्मेलन करने के लिए जाया जाता है, तो वहाँ पर पता नहीं श्रोता क्या कह देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कवि को किसी जानवर से तुलना कर देता है। तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कवि एक मंच पर ऊंची ऊंची फेंकने लगा। एक कवि एक मंच पर ऊंची ऊंची फेंकने लगा तो सामने से एक गधा रेंकने लगा। कवि बोला क्या आफत है भाई, कवि बोला ये क्या आफत है भाई, ये मुसीबत कहां से आई। कवि बोला इसे कोई बंद कराओ। एक श्रोता बोला श्रीमान वो गधा है, आप ही चुप हो जाओ। बहुत अच्छा है। वास्तव में जब कोई कवि ऊंची फेंकता है, वास्तव में जब कोई कवि ऊंची फेंकता है तो ये गधा ऐसे ही फेंकता है। वास्तव में तुम दोनों स्वर में एक जैसे सदे हो, मुझे तो लगता तुम दोनों गधे हो। ये बात। और मैं दो एक रचनाएं अपनी आपके बीच में रखता हूं, चूंकि पवन साहब का आदेश है कि समय की बाध्यता है तो उसका पालन भी मुझे करना है।
कि रावण ने पौआ लगाया, रावण ने पौआ लगाया और सीता हरण के लिए पृथ्वी पर आया। रावण ने पौआ लगाया और सीता हरण के लिए पृथ्वी पर आया, चारों ओर अपनी निगाहों को घुमाया, उसका सर चकराया, क्रोध से बोला, सुबह से शाम हो गई, सारी कोशिश नाकाम हो गई, ये कैसी उल्टी रीत निकली, जिसका हरण किया सीता समझ करके वो हनीप्रीत निकली। अरे गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। जिसका हरण किया सीता समझकर वो हनीप्रीत निकली। चाहूंगा उसके बाद बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छा पौआ लगाया भाई साहब। देखिए, भ्रष्टाचार अपने पूरे शबाब पर है और मैंने वहीं से एक सटायर, एक हास्य निकाला है छोटा सा, आपके बीच में प्रस्तुत आदेश है। स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा कि पृथ्वी पर आए यमदूत, उन्होंने देखा शमशान से भागते हुए भूत। यमदूतों ने भूतों को रोका, कुछ इस तरह से टोका कि क्या शमशान में कोई भंगा हो गया या तुम लोगों में कोई दंगा हो गया? तुम लोग अपनी कब्रों से बाहर आ रहे हो, ये शमशान छोड़कर कहां जा रहे हो? क्या बात है। मुझे लगता है आपस में कोई विवाद है, भूतों का शमशान से बाहर घूमना कानूनी अपराध है। अब भूतों का जवाब जो जिस तरीके से उन्होंने दिया, आपको अच्छा लगे तो कृपया तालियों से मुझे सूचित करिएगा। हाँ, यह बात सुनकर भूतों ने अपने नेत्र खोले, हाथ जोड़कर यमदूतों से बोले, श्रीमान, न शमशान में कोई दंगा है, न आपस में कोई भंगा है, हम शमशान से बाहर आ रहे हैं क्योंकि सभी भूत मिलकर धरना देने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी भूत मिलकर धरना देने जा रहे हैं। और अगली लाइन जो इस रचना का केंद्र बिंदु है, जिसे मैं आप लोगों की अदालत में रखता हूं, अच्छी लगे और ये स्पष्ट हो गया हो कि हाँ भ्रष्टाचार को सही अंकित कर दिया है, तो कृपया सूचित कर दिएगा। वजह यह है कि बेईमानी की हद पार कर दी है इंसान ने। वजह यह है कि बेईमानी की हद पार कर दी है इंसान ने। कल शमशान का पट्टा भी कर दिया ग्राम प्रधान ने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल शमशान का पट्टा भी कर दिया ग्राम प्रधान ने। कुछ दबंगों ने तो प्रधान को भी पीछे फेंक दिया और पट्टा होने से पहले ही शमशान बेच दिया। क्या कहने, क्या बढ़िया। बिजली भी लोग शमशान की जला रहे हैं, बिजली भी आदमी शमशान से जला रहा है और उसका पेमेंट भूतों के नाम आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब। इस समय हर भूत मौन है, कईयों पर तो शमशान का लोन है। बहुत अच्छे भाई साहब, क्या बात। भ्रष्टाचार इस कदर छा गया है कि आदमी शमशान का चंदा भी खा गया है। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या। अरे तालियां बजा दो भैया, तालियां बजा दो। शुक्रिया, धन्यवाद। इंसान की करतूतों पर हम हाथ मल रहे हैं श्रीमान, भूतों के शमशान भी अब जुगाड़ से चल रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने। ये सारी बातें इस बात का सबूत हैं कि इंसान हमसे भी बड़े भूत हैं। यहाँ लोग अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं, इसलिए हम भूत भी ये शमशान छोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आ गया हो तो एक बचना हो। कर दी वैसे, भूतों को कौन रोक सकता है। एक दिन तो होना ही है। खैर, और वो भी ऐसा भूत जो पौआ लगा के आया। हाँ, देखो आप लोगों की इस सभा में मैं एक नया अपना एक प्रयोग छोटा सा रखता हूं। पवन साहब, आपकी इजाजत चाहूंगा। हाँ, छोटा ही सा 1 मिनट का है, लेकिन होगा मजेदार जहां तक मेरा अनुभव है। हाँ, क्योंकि टेस्टेड है, परीक्षित है, आप लोगों के सामने बिल्कुल रखता हूं। जैसे आप लोग फिल्में सब देखते हैं, तरह तरह की फिल्मों के नाम होते हैं, उन्हीं फिल्मों के नाम पर एक नेताजी का इंटरव्यू होता है और उन्हीं फिल्मों का नाम ले लेकर के वे जवाब देते हैं। क्या बात है, ठीक है साहब? अति सुंदर था। हाँ, बढ़िया है। और अगर आपको नेताजी के जिस तरीके से इंटरव्यू हो रहा है और फिल्मों के जवाब के माध्यम से अगर ये
समझ में आ जाए तो कृपया तालियों से सूचित कर दीजिएगा, मुझे भी लगे कि हाँ मेरी रचना ठीक ठाक हो गई है, वरना कोई बात नहीं। वरना समझ में नहीं आई और क्या है। पहला प्रश्न, मान लो उपल साहब ही कर रहे हैं, हाँ, कि आपकी सरकार ने, नेताजी से प्रश्न किया कि आपकी सरकार ने 5 सालों में क्या किया। आपकी सरकार, रिदम मिलेगी, तोड़ मिलेगा, रिदम मिलेगा, उसका क्रम मिलेगा, चिंता मत करिएगा। हाँ, पहला प्रश्न, आपकी सरकार ने 5 सालों में क्या किया। नेताजी का जवाब, दिल लिया दर्द दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिल लिया दर्द दिया, क्या बात। क्वेश्चन 2, अगले 5 सालों में क्या करेगी आपकी सरकार। मान लो आपकी सरकार बनेगी, अगले 5 सालों में क्या करेगी आपकी सरकार। नेताजी, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अगला, क्या इस बार साकार होगा विकास का सपना। नेताजी का जवाब, नसीब अपना अपना, नसीब अपना अपना। फिर प्रश्न किया, मान लो काला धन देश में आए तो क्या करेंगे। मान लो काला धन देश में आए तो क्या करेंगे। जवाब, मर मिटेंगे, मर मिटेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई साहब। अगला प्रश्न, क्या पूरी होगी इस बार जनता की मांगे। क्या पूरी होगी इस बार जनता की मांगे। राम जाने, राम जाने। बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ। राहुल के बारे में क्या कहना। आन मिलो सजना। बहुत बढ़िया। उनके बारे में और कोई खास बात। सुहाग रात। आखिर भ्रष्टाचार चलेगा कब तक। मरते दम तक। बहुत बढ़िया भाई साहब। एनडी तिवारी के बारे में क्या कहेंगे आप। बुढ़ा होगा तेरा बाप। कोई संदेश जो मैं जनता को दूंगा, जीने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। मैं 1 मिनट की रचना हो सकती है, उसके बाद कोई नहीं। आपसे कही थी जीने नहीं दूंगा। असल में पवन जी को एक कार्यक्रम में जाना है, वैसे पवन जी 1 मिनट बस। वो एक मिनट तो आप एक रचना पढ़ करके मैं अपना स्थान लूंगा। साहब को जल्दी है इसलिए उसके लिए आप वाकई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पर पवन जी को जाना है और कोई बात नहीं। आप पढ़ दो, अब 1 मिनट तो ले ही लो, कोई दिक्कत। स्वागत है, स्वागत। नेताजी और मच्छर आपस में सवाल जवाब में, बहुत बड़ी कविता नहीं है। एक मच्छर एक नेताजी के पास आया। एक मच्छर एक नेताजी के पास आया, कुछ इस तरह से फरमाया, नेताजी मुझसे हाथ मिला लो, आप मुझे भी अपना मित्र बना लो। बहुत बढ़िया। यह बात सुनकर नेताजी बिजली से कड़के मच्छर पर बुरी तरह से भड़के, बोले, अबे अकल के खच्चर, कहाँ मैं इतना बड़ा नेता, कहाँ तू तुच्छ सा मच्छर। क्या बात। कहीं के मियादी बुखार, तुझसे दोस्ती की बात तो दूर, बात भी करना है बेकार। मैं इतना बड़ा नेता, इस देश का भावी प्रेरिता, तू हिंसा और नफरत का जीवन जीता है, सारी उम्र दूसरों का खून पीता है, मुझे अपने से आंकता है, मुझे अपने से आंकता है, मुझ में और तुझ में क्या समानता है। क्या मैं अपना स्तर गिरा लूं, तुझे अपना दोस्त कैसे बना लूं। मुझसे दोस्ती करना तेरा झूठा ख्वाब है, मच्छर तेरा दिमाग खराब है। बहुत अच्छे। और मच्छर का जवाब आपको अच्छा लगे तो एक बार और। यह बात सुनकर मच्छर सकुचाया, फिर साहस करके नेताजी से फरमाया, नेताजी आपने जितनी बातें कही हैं वे एकदम सही हैं, मगर साहब कद काठी योग्यता पर मत जाइए, हम दोनों की असली क्वालिटी तो मिलाइए। यदि हम खूनी हैं तो आप भी विनाश करते हैं इस गणतंत्र का, यदि मैं खूनी हूं तो आप भी विनाश करते हैं इस गणतंत्र का, आप भी जाप करते हैं एक महामंत्र का, क्या आप खून नहीं पीते हैं प्रजातंत्र का। क्या बात है, क्या बात। वास्तव में हम दोनों एक साथ जीवन जीते हैं, दोनों ही उम्र भर जनता का खून पीते हैं, हम दोनों की वजह से इंसान की जिंदगी मुश्किल से कटती है, इसलिए हम दोनों की किसी से नहीं पटती है। आप बेशक माने कि हमारी बात में दम नहीं है, लेकिन नेता भी किसी मच्छर से कम नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।